बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। अभी तक हमने अपने 14 अंगों में श्री रामचरितमानस का जो प्रथम सोपान है बाल्यकांड, उसकी कथा का रसास्वादन किया है। बालकांड के समापन के बाद में आज हम श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड शुरू कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ में श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मैं प्रयास कर रहा हूँ तुलसीकृत रामायण से इसको पढ़ने का। जो त्रुटियाँ होंगी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और उन्हें विस्मृत करके मेरे उत्साह को बढ़ाएंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। यशयाक्ये च विभाति भूधरासुत देवापगा मस्तके भाले विदुर्गले च गरलम यशोरसि व्यालरात् सोष्यम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। मैं इसका अर्थ बोलता हूँ कि जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहारकर्ता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान सुब्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतायान गताभिषेक ततस्तथान मसले वन वसादु खतः मुखाम्बुजिश्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता व्याप्त हुई और ना ही वन जाने के दुख से मलिन हो गई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। वे ये बता रहे हैं कि श्री राम जी के मुखारविंद की बात कर रहे हैं, उनके मुख की शोभा की बात करते हैं कि वो राज्याभिषेक की बात सुनकर भी ना तो उनमें प्रसन्नता व्याप्त हुई और ना ही वनवास की बात सुनकर उनका मुख दुख से मलिन हुआ। मेरे लिए सुंदर मंगलों को देने वाले हों। नीलांबुज श्याम कोमलांगा
सीता समारोपित वाम भागम आणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रम से अमोघ बाण सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वन रऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु जी के चरणों की रज को अपने मस्तक पर मन रूपी दर्पण को साफ करके, चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। अब यहाँ से ये शुरुआत हो जाती है। जब ते राम व्याधि घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। कि जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित नए नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे चारों तरफ बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। मतलब चारों तरफ आनंद ही आनंद है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदी कहुआई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या जी रूपी जो समुद्र है उसमें आकर मिल रही हैं। नगर के स्त्री और पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं। मतलब नगर में जो भी स्त्री पुरुष हैं वो सभी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कुछ नगर विभूति, जनु एतनी है विरंची करतूती। जनु मतलब जानिए कैसे कि विरंची करतूती, विरंची ब्रह्मा की ऐसी ही करतूत, उसका ऐसा ही करनी है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र सुख चंदु निहारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है, अतुल ऐश्वर्य है नगर में। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। भाई अयोध्या इतनी सुंदर है, जहाँ श्री राम और जहाँ श्री जानकी जी रहती हैं। वो कहते हैं कि भाई वो इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ब्रह्मा जी की जो कारीगरी है बस वो इतनी ही है, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती। और सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मानु सब सखी सहेली, फलित बिलो के मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुन राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर कि भाई परिवार बढ़ रहा है, नई वधुएं आई हैं, तो वो उनको अपनी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर
राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु, आप अचत जुग राजपद राम ही देव नरेशु। थोड़ा तेज कर पाऊंगा। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। सब लोग ऐसा चाह रहे हैं कि भी राजा जो हैं दशरथ जी श्री राम जी को युवराज पद दें। एक समय सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नारी, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सभा में बैठे हुए हैं, श्री राम जी का यश क्योंकि चारों तरफ से सुनाई पड़ रहा है, तो महाराज दशरथ उसको सुनकर बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं। लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं, उनके अनुकूल प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। जिनके यहाँ श्री राम जी जिनका पुत्र हो, महालक्ष्मी जिनके यहाँ वधू के रूप में हो, तो उनके मुकाबले का बड़भागी होगा कौन? कोई नहीं हो सकता है। मंगल मूल राम सुत जासे, जो कछु कहे थोर सब तासु, राय सुहाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। मंगलों के रूप, मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कहा जाए वो सब थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया। राजा बैठे हैं, उन्होंने अपने ऐसे ही स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। अपने मुकुट को उन्होंने एडजस्ट किया, सीधा किया मुख को। तो श्रवण समीप भय सित केशा, अब ये देखो यहाँ से शुरू होता है ये। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, नृप जुग राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कानों के पास सफ़ेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। राजा ने जब शीशा उठाया, जब दर्पण देखा, तो उनको लगा, उन्होंने देखा कि कानों के समीप कुछ सफ़ेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उनको उपदेश दे रहा है कि हे राजन, अब श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जो लाभ है, जो जन्म का लाभ है, उसको उठा लीजिएगा। यह विचार उर आनी नृप, सदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनाई जाए। हृदय में यह विचार लाकर
युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को ये बात सुनाई। कहे भुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और हमारे शत्रु और मित्र या उदासीन भी हैं। सब ही राम प्रिय जे विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि क्षोभ सब रो रही नाई। वो सभी श्री रामचंद्र जी उन सभी को जो उदासीन भी हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर रूप धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। महाराज ने कहा कि गुरु मुनि वशिष्ठ को कि जितने जो भी ब्राह्मण कुल हैं वो भी जैसा आप उन पर प्रेम करते हैं ऐसा सभी लोग उन पर प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे जनु सकल विभव बस करहि, मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सबु पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं होगा। राजा दशरथ कहते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया है और मेरे पास देखो मुझे आपने ये लोगों ने ये दिया है, तो इसका अनुभव मेरे समान किसी और के पास नहीं होगा। आपका पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। गुरु वशिष्ठ की वो प्रशंसा एक बार कर रहे हैं या उसकी स्तुति कर रहे हैं। अब अभिलाषु एक मन मोरे, अब कहते हैं कि अब अभिलाष में, अब मेरे मन में एक अभिलाषा है। पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखे सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है कि हे नाथ, वह यह है कि आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी ये बात। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है आपकी। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामिनी महेप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती हैं। आपके मन में जो अभिलाषा है वो फल का अनुगमन करती हैं। मतलब जो आपने सोच लिया फल तो उसके साथ आना ही आना है, वो उसके पीछे आएगा। अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अब बताइए क्या है। सब विधि गुरु प्रसन्न जे जानी, बोले राउर रही मृदुबानी, नाथ राम करियहि जुग राजू, कहीं कृपा करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी शुरू की जाए। मोहि अचत यहु होई उछाहु, लहे लोग सब लोचन लाहु,
प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूरी कर दी हैं। आपकी कृपा से शिव जी ने, भोलेनाथ ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। केवल एक यही लालसा मन में रह गई है कि मैं श्री राम को युवराज पद उसको देखूं उसका। पुनी न सोच तनु रहो, पुनी न सोच तनु रहो की जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा से पूर्ण हो जाने, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं कि शरीर रहे या चला जाए। राजा कहते हैं कि भाई मेरी अगर ये इच्छा पूरी हो जाती है गुरुदेव, तो फिर ये शरीर रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए अपने आप में। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिन जरनी न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी महेश्वर श्री राम जी, वही स्वामी सर्वलोकेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुरागी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। राजा दशरथ को वशिष्ठ जी समझाते हैं कि इसी प्रेम के बस होकर तो वो आपके पुत्र बने हैं। बेग विलंब ने करहि नृप, सजिए सुबई समाजो। मुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होय जुग राजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनकी अभिलाषा के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीश तिन सुनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री राम जी को जो युवराज पद का प्रस्ताव था उन सबको सुनाया। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। और क्या कहा राजा ने कि यदि पंचों को, आप सब लोगों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। देखिए विनम्रता, देखिए राजा की भी, गुरु जी से आज्ञा ले चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं कि भाई यदि बात ये पंचों को आगे अच्छी लगती है तो आप श्री राम जी को हर्षित होकर उनका जो है उनका टीका राज तिलक कीजिए उनका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ परेउ जनु पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजू विराजा विचारा, बेगहि नाथ न लाये बारा।
नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोड जनु लहे सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर नहीं लगाइएगा। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। जब बेल बढ़ रही होती है और डाली के सहारे आ जाए तो वो और तेजी से बढ़ती है, और राजा जो है उसी तरह से प्रसन्न हो रहे हैं। कहो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयस होय, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोय। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा देते हैं आप लोग वही सब तुरंत पूरा करें। हर्ष मनीष कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहो नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर लाया जाए। जितने भी तीर्थ हैं, जो श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनका जल लाया जाए। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए पूजा के लिए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं, और जगत में राज्याभिषेक के योग जो होता है उन सभी को मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कयहु रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पुंग फल केरा, रोपहु बीथहि पुरचहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंचु मनि चौके चारु, कयहु बनावन जोगी बाजारू, पुनहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाइए और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। चारों तरफ बाजारों में सुंदरता करवाई जाए। गणेश जी, गुरु और कुल देवताओं की पूजा करो और ब्राह्मणों को भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। रचहु मंच मनि चौके चारु, ये हो गया। कहु बनावन बेगी बाजारू, पूजहि गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। कि भाई सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजारों को सजवाओ और गणेश जी, गुरु और कुल देवताओं की पूजा करो और ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वज पातक तोरण कलश, सजहु तुरंग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मनीष जेहि आयुष दीना, सो तो ही काजु प्रथम जनु कीना, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनिवर ने जिस जिस काम के लिए जो आज्ञा दी, जिसको आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। इतना उत्साह था कि राजा ने, मुनि जी ने जिस काम के लिए जिसको आज्ञा दी वो उसने उतनी शीघ्रता से उस काम को किया कि जैसे ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो पहले ही करके बैठा हुआ था इस काम को।
राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज बाज गहा गह अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी भारी धूम से बाधवे बजने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुकून हो रहे हैं। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुल किस प्रेम परस पर कहें, भरत आगमन सूचक ऐहें, भय बहुत दिन अति अवसोरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सुकून भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको भरत जी अपने मामा के घर गए हुए थे, तो लोग वो कह रहे हैं कि भाई ये भरत जी के आने का संकेत है। बहुत दिन से वो गए हुए हैं और बहुत ही देर उनको हो रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में इच्छा होती है। शकुनों से भरत जी से मिलने का विश्वास होता है। राम जी और सीता जी सोचते हैं कि भाई लगता है कि ये भरत जी से मिलने वो गए हुए हैं बहुत दिन से, तो भरत अब आएंगे, ये उनसे मिलने का आभास है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहई सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडही कमठ दयाऊं जय भांति। और भरत समान जगत में हमें कौन प्यारा है। राम जी सोचते हैं कि वो भरत के समान हमें जगत में कोई प्यारा भी नहीं है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री राम जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनी, रहे से उर निवासु, सोबत लखी विदु बढ़त जनु, बारद बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा है, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरें आनंद से लहरों का विलास आनंद से सुशोभित होने लगता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत ही आभूषण और वस्त्र इनाम में पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा है और मन प्रेम में मग्न हो गया है। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौकई चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध जाति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार से सुंदर मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को भोग बुलाकर बहुत प्रकार के दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कयहु बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होय राम कल्याणु, देहि दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों और देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से भी श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के समान नेत्र वाली
सुंदर स्त्रियां मंगलगान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री राम जी का राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल वचन सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। समय के अनुसार जो उपदेश देना है उसके लिए उन्होंने राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को श्री राम जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में अपने मस्तक को नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सो रही भांति पूज सन्माने, गहे चरण सिय साहित्य बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्होंने उनको घर में लाए और पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली से प्रीति, पठई काज नाथ यस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करना होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलाया भेजते। श्री राम जी कहते हैं कि आप अगर किसी कार्य के लिए आप मुझे ही बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसी ही नीति है कि नीति यही कहती है कि आपको मुझे बुला लेना चाहिए था। प्रभुतात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू, आयसु होई सो करहु गोसाई, सेवक लहें स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर, वो राम जी कहते हैं अपने गुरु को कि किंतु हे प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो मुझ पर स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वह मैं करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ होता है। सुनी सस्नेह सान बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहूँ अस, हंस बंस अवतंस। श्री राम जी के प्रेम से सुने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हैं। आपको तो आप ऐसा ही कहेंगे, आपको तो आप क्योंकि सूर्यवंश के भूषण हैं इसलिए आप ऐसा ही कहेंगे। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जो विराजो। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा की और कहा कि राम आप ऐसा ही कहेंगे क्योंकि आप सूर्य कुल भूषण हैं। और श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे श्री राम, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और वे आपको युवराज का पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभावहु काजू, गुरु सुख देय राय पहि गयौ, राम हृदय से विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी,
आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ, क्या खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलर काई, करन बोध उपबीत बिहावा, संग संग सब भय उछावा। किस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना सोना, लड़प्पन, खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए हैं। विमल बंसी है अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु, सप्रेम प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरहु भगत मन के कटुलाई। पर इस निर्बल वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े भाई मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को भी हर लेगा। तेहि अवसर आए लखन, मंगल प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहीं, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी वहाँ पर आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाता विधाना, गुरु पर मोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहीं बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवेंगे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करेंगे। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई, काली लगन भली केत की बारा, पूजे ही विविध अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहाँ तहाँ स्त्री और पुरुष आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय का है, जब विधाता हमारे कितने कब का वो शुभ लगन है, जब विधाता हमारे अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होई काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारे मन का जो विचार है वो मनचिता हमारा होगा, मन की कामना पूरी होगी। इधर तो सब लोग यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, इधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सुहायन अवध बधावा। अब ये देखिए यहाँ पे जो है क्या बताया उसने, वो कह रहे हैं कि ये सब लोग अयोध्यावासी प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई कल कब वो घड़ी आए, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो देवता लोग हैं वो विघ्न मना रहे हैं कि भाई ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनके काम में दिक्कत होगी। तिन्हि सुहायन अवध बधावा। देवताओं को जो अवध में जो बाजे बज रहे हैं वो उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? चोर ही चांदनी रात न भावा, कि जो चोर होते हैं उनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती होती है। सारद बोली विनय सुर करहीं, बारही बार पाए ले पर हैं, कि वो बार बार सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। देवता लोगों को ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे कैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं कि जैसे चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है, और वो बार बार सरस्वती जी को उनसे विनय कर रहे हैं, पैर उनके पकड़ रहे हैं। क्या? विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु कर ही सोई आजो,
राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। क्या बीमारी है उनको, उनकी क्या मतलब उनके वो क्या चाह रहे हैं कि वे कहते हैं कि हे माता, सरस्वती जी से देवता कहते हैं कि हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज आप वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि करहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरहु कोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि क्या किया जाए। कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई हूँ, जो कमल खिले हुए हैं मैं इनके लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई हैं, रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। आप यही करिए कि इस तरह से जो करिए कि श्री राम जी वन को जाएं, इनका राज्याभिषेक ना हो, इनको युवराज पद ना मिले। विश्व में हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जायई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। देवता सरस्वती जी को कहते हैं कि भाई ये तो विषाद और हर्ष से तो परे हैं, इन पर तो उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप इस सारे प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख और दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। देवता सरस्वती जी को कहते हैं कि आप अयोध्या जाइए और कुछ करिए। बार बार गही चरण संकोची, चले विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीति कर तूती, देखी न सकहीं पराय विभूति। वे बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि मलिन हो गई है, ओछी बुद्धि है इनकी, इनका निवास ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते हैं। आंगिल काजु बिहारी बहोरी, करही चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष ही हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसहा दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए इस चाह की कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की अयोध्यापुरी में आ गईं। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। हम इस आज के अंक को, अपने 15वें अंक को आज हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि यहाँ से आगे इसमें मंथरा का प्रवेश होगा और जो कुचक्र वहाँ पे चलेगा उसको कल के अपने अंक में लेंगे। आशा है आप हमारे इस 15वें अंक को सुनेंगे और श्री रामचरितमानस का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव।